अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपके पास अल्लाह ताला का एक खास पैगाम लेकर आया हूं। क्या आप इस पैगाम को कबूल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने आपके लिए एक खास मौका मुकर्रर किया है। 15 अक्टूबर बुधवार का यह दिन आपके लिए यकीनन बहुत खास होगा। यह कोई आम दिन नहीं, बल्कि वह दिन है जब अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आपके जीवन में नई रोशनी लाएगी। क्या आपने कभी महसूस किया कि अल्लाह ताला आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं? वह लम्हा जब आप अपने दिल में ईमान की ताकत को महसूस करते हैं और यकीन करते हैं कि अब कुछ बदलने वाला है। यही वह वक्त है मेरे भाइयों और बहनों। इस पैगाम का मकसद आपको अल्लाह ताला की रहमत की तरफ जागरूक करना है। अपने ख्वाबों को कभी ना छोड़ें। जो भी मुश्किलात आपके रास्ते में आए उनको अल्लाह पर भरोसा रखते हुए 15 अक्टूबर बुधवार को जब आप इस पैगाम को सुनेंगे, आपके दिल में अल्लाह की रहमत पर नया यकीन जागेगा। यह दिन आपके लिए एक नई इब्तिदा शुरुआत का दिन होगा। इसीलिए अपने दिल को ईमान और यकीन से भर लें और उस रहमत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं जो आपके जीवन में इनकलाब लाएगी। याद रखें, हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह की हिकमत और एक बड़ा मौका छिपा होता है। तो आइए हम सब मिलकर इस मौके का इस्तकबाल करें, अपने ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाएं और यकीन रखें कि अल्लाह ताला जल्द ही आपके सामने अपनी रहमत के दरवाजे खोल देंगे। 15 अक्टूबर बुधवार को मुलाकात होगी। मुबारक हो, आप बिल्कुल सही वक्त पर और सही जगह पर हैं। क्योंकि यह पैगाम जो आप सुन रहे हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह ताला का एक खास पैगाम है जो खास तौर पर आपके लिए भेजा गया है। आज अल्लाह सुब्हाना ताला आपके जीवन में एक रूहानी दरवाजा खोल रहे हैं ताकि एक ऐसी इबरतनाक ऐलान हो सके जो आपके माली वित्तीय मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल देगा। इस पैगाम को बंद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इस दिन, इस घड़ी और इस पैगाम को खास तौर पर आपके लिए मुकर्रर किया है ताकि आप उनकी रहमत और कुदरत के बारे में जागरूक हो सकें। अल्लाह ताला आपके जीवन में एक माली मौजा चमत्कार भेज रहे हैं, और अगर आप इस पर यकीन करने की हिम्मत रखते हैं तो ना सिर्फ आप इसे सुनेंगे बल्कि आप इसे अपनी आंखों से हकीकत बनते देखेंगे। अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें और आपके इंतजार को देखा है। उन्होंने आपके छिपे हुए आंसुओं को, आपकी बेकरारी की रातों को और उन दुआओं को सुना है जो आपने चुपके से मांगी थी, ये सोचते हुए कि शायद कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अल्लाह ताला सब सुनते हैं और सब देखते हैं। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपका वक्त आ चुका है। यह ना तो तकदीर का खेल है और ना ही इत्तेफाक, बल्कि जन्नत में पहले ही आपके हक में एक हुक्म जारी हो चुका है, और उस हुक्म में आपका नाम, आपकी कहानी, आपकी जरूरतें और आपकी बरकत लिखी हुई है। मैं अल्लाह ताला की रहमत और कुदरत के साथ आपको यह पैगाम दे रहा हूं। इस पैगाम को बंद ना करें, क्योंकि जैसे ही आप इस पैगाम को सुनते रहेंगे, अल्लाह की रहमत आपके दिल में एक जिंदा नहर की तरह बहेगी। वह रहमत जो आप महसूस करेंगे, वह अल्लाह के रूह का सबूत है जो आपको यह बताने आ रही है कि यह कोई आम पैगाम नहीं, ये एक ऐलान है, ये एक दावत है, ये एक मौजा है जो अल्लाह ताला आपके लिए मुकर्रर कर रहे हैं। ए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गौर से सुने। लंबे अरसे से आपको सिर्फ गुजारा करने के लिए जिंदगी जीनी पड़ी। आपने दूसरों को कामयाब और खुशहाल होते देखा, जबकि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते रहे। आप सिक्के गिनने के आदी हो गए, हर आखिरी पैसे की तदबीर करते रहे और डरते रहे कि कहीं यह काफी ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज अल्लाह ताला आपके जीवन में एक नई बरकत को सक्रिय कर रहे हैं। वह बरकत जो गैर मुतवक्के, अप्रत्याशित रहमत, आसमानी रिज्क और माली मौजिज़ों से भरी होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में यह यकीन दोहराएं, मेरे लिए एक माली मौजा मेरे रास्ते पर है। जितना ज्यादा आप इस पर यकीन करेंगे, उतनी ही तेजी से यह हकीकत में तब्दील होगा। इस पैगाम से जुदा ना हो, आखिर तक जुड़े रहा, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और उन जहनी रुकावटों को तोड़ देगा जो सालों से आपको जकड़े हुए हैं। अल्लाह ताला वह रब है जो कमी को बरकत में बदल देते हैं, जो थोड़े से रिस्क को इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं कि उनकी कुदरत कितनी अजीम है। अब यह ना सोएं कि आपके पास क्या कमी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही आपके लिए वह सब कुछ तैयार कर लिया है जो आपके पास बरकत की शक्ल में आएगा। अपने कर्जों की फिक्र ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही रिस्क का इंतजाम कर दिया है। पैसे की चिंता ना करें,
क्योंकि अल्लाह ताला ही आपका रिस्क देने वाला है। वही रास्ता है और वही दरवाजा है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप ये साफ समझ लें, आपके जीवन में जो माली मौजा आने वाला है वह आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि आपके ईमान और यकीन पर मुनहसिर है। आज आपका ईमान आसमानी तौर पर देखा गया है। आपके यकीन ने अल्लाह ताला को छुआ है और जन्नत को हिलाया है। इस वजह से अल्लाह ताला एक इनाम के साथ आपके लिए नाजिल हो रहे हैं। यह मौजा सिर्फ पैसे के साथ नहीं आएगा, इसमें अल्लाह की हिकमत, आसमानी रास्ते, नए ख्यालात और वह दरवाजे हैं जो पहले आपको नजर नहीं आए। इसमें आपके दिल की राहत और सुकून भी है। अल्लाह ताला सिर्फ आपके माली हालात को नहीं बदलना चाहते बल्कि वह आपके ईमान, आपकी निगाह और आपके दिल के सुकून को बहाल करना चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? यह कोई आम पैगाम नहीं जो सिर्फ आपको ख्वाहिशों का लालच दे। ये एक रूहानी मुलाकात है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसमें जिंदगी है। ये वह अहद वादा है जो अल्लाह ताला ने आपके साथ आज शुरू किया है। अगर आप अपने दिल में कोई गवाही महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह का रूह आपके अंदर पहले से गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला पहले से ही आपके लिए काम कर रहे हैं। वह लोगों, हालात और लम्हों को इस तरह तरतीब दे रहे हैं कि वह आपके लिए वह रिस्क लाएंगे जो आप अपने बूते कभी हासिल नहीं कर सकते थे। इस पैगाम को बंद ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस चाबी को खो देंगे जो अल्लाह ताला आपको अगले कुछ लम्हों में दिखाने वाले हैं। रुकें, क्योंकि मैं अभी तक आपको सबसे अहम बात नहीं बता सका। अभी एक और वही प्रकाशन बाकी है जो अल्लाह ताला आपको देना चाहते हैं, और यही वह चाबी होगी जो उस मौजे को खोल देगी जो पहले से जन्नत से नाजिल होकर आपके घर की तरफ आ रहा है। गहरी सांस लें, अपने दिल को मरकजी केंद्रित करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ लम्हों में मैं आपको बताऊंगा कि यह माली मौजा आपके जीवन में कैसे सक्रिय होगा और क्यों अल्लाह ताला ने आपको अभी इसके लिए चुना है। ए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गौर से सुने, क्योंकि जो आप हासिल कर रहे हैं वह कोई आम पैगाम नहीं। यह एक रूहानी इंतकाल हस्तांतरण है जो अल्लाह ताला के दिल से सीधे आपके जीवन में आ रहा है। अल्लाह ताला ने आपकी हर तकलीफ, हर दुआ और हर उस लम्हे को देखा है जब आपने गुप्त में दुआ की थी, ये सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। इस पैगाम को बंद ना करें, क्योंकि जितना वक्त आप इस पैगाम के साथ गुजारेंगे उतना ही ज्यादा वह बरकत आपके सामने खुलकर आएगी। आज अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप ये समझें कि जो माली मौजा वह भेज रहे हैं वह कोई वहम या खोखला वादा नहीं, यह हकीकत है, यह साफ है, और यह आपके जीवन में 3 रूहानी चाबियों के जरिए सक्रिय होगा, जिन्हें मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप आखिर तक जुड़े रहेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह पैगाम आपके मौजे का नक्शा अपने अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ याद दिलाना है जो शायद आप भूल गए हैं। अल्लाह ताला ही सोने और चांदी के मालिक हैं। वह रब हैं जो उन दरवाजों को खोल सकते हैं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। वह तंगी के बीच में भी रिस्क अता कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वह आसमानी बरकत को भी नाजिल कर सकते हैं। अपनी कमियों पर गौर ना करें, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन बिलों पर जो अभी तक अदा नहीं हुए। अल्लाह ताला की तरफ देखें, क्योंकि वह आपका लामहदूद, असीमित रिस्क देने वाला है। आज अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अपने दिल में एक फैसला करें, उस चीज पर यकीन करें जो आपकी आंखों से परे है, क्योंकि असली मौजा तब शुरू होता है जब आप ईमान लाते हैं, भले ही आसपास सब कुछ मुश्किल नजर आए। जब आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, रूहानी दुनिया में कुछ हिलना शुरू हो जाता है। आपके रिस्क के लिए मुकर्रर किए गए फरिश्ते अभी भी हरकत में हैं। अल्लाह ताला के अदृश्य हाथ सब कुछ तरतीब दे रहे हैं ताकि वह मौजा बिल्कुल सही वक्त पर आपके पास पहुंचे। इसीलिए मैं कहता हूं, इस पैगाम से जुदा ना हो, आखिर तक जुड़े रहा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मजबूत, साफ और ताकतवर ईमान की हरकत के साथ उस मौजे को अपनी जिंदगी में जज्ब किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक अहम काम करें। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू रहा है, अगर आपको लगता है कि यह खास आपके लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को लाइक करें। यह छोटी सी हरकत ना सिर्फ इस काम को बरकत देती है जो अल्लाह ताला की आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आपके अंदर ईमान का एक निशान भी सक्रिय करती है। यह एक साधारण काम है, लेकिन इसमें रूहानी ताकत भरी हुई है।
हर बार जब आप अल्लाह की आवाज का जवाब ईमान के साथ देते हैं, जन्नत में कुछ तेजी से हरकत में आता है। तो इसे अभी बिना किसी हिचक के करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को लाइक करें। अगर आपको यकीन है कि यह वह वक्त है जब आपका माली मुआवजा आजाद होगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ बातें करने के लिए नहीं बोल रहा। अल्लाह ताला का हर लफ्ज जो इस पैगाम के जरिए निकल रहा है, उसका एक मकसद है और वह कभी खाली नहीं लौटता। यह लफ्ज बरकत का एक बीज है जो अल्लाह ताला आपके दिल में बो रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि यह फल देना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला को अपनी रूहानी आंखों से देखें। वह आपके साथ है। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब वह आपके हर कदम की हिदायत कर रहे हैं, हर फैसले पर नजर रख रहे हैं और अब उस रिस्क को नाजिल कर रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ गुजारा करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप अल्लाह ताला की शान को जाहिर करने के लिए पैदा हुए हैं, उस बरकत के जरिए जो उन्होंने आपसे वादा किया है। यह बरकत सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि इसलिए है ताकि आप दूसरों के लिए रहमत का जरिया बन सकें, दूसरों की मदद कर सकें और गवाही दे सकें कि अल्लाह ताला मोजिजों का रब है। आज अल्लाह ताला आपको एक वादा दे रहे हैं। आप इस साल को तंगी में खत्म नहीं करेंगे। वह हालात, लोगों और मौकों को आपके हक में कर देंगे। वह नए ख्यालात और तदबीरों को आपके पास आने देंगे। बंद दरवाजे खुलेंगे क्योंकि आपने ईमान लाया, क्योंकि आपने इस पैगाम को बंद नहीं किया, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। इस पैगाम को एक जिंदा बीज की तरह कबूल करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले कुछ लम्हों में मैं आपको बताऊंगा कि यह माली मुआवजा कैसे तरक्की करेगा और आप इसे जल्द से जल्द हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। आखिर तक जुड़े रहें क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी बाकी है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पैगाम को बंद ना करें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो 1 और साल की जद्दोजहद और आपकी बरकत के आखिरी इजहार के बीच का फासला हो सकता है। अल्लाह ताला आपसे अपनी रहमत और मकसद की गहराइयों से बात करना चाहते हैं। उनकी आपके लिए कोई मामूली या तंगी की तदबीर नहीं। आपके पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने आपके रिस्क, खुले दरवाजों और अहम लोगों को आपकी तकदीर का हिस्सा बनाया था। लेकिन कई मौजों में देरी हुई ना इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको भुला दिया, बल्कि इसलिए कि आपके दिल को मरकजी होने की जरूरत थी, आपके किरदार को तैयार होने की जरूरत थी और आपके ईमान को इम्तिहान से गुजरना था। अल्लाह ताला कभी देर नहीं करते। वह उस वक्त आते हैं जब आपकी रूह उस बरकत को कबूल करने के लिए तैयार होती है जो आप अपने दिल की गहराइयों में चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि एक माली मुआवजा आपके रास्ते पर है। यह वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। यह उससे कहीं बड़ा, परिपूर्ण और आपकी तमाम तस्वुरात, कल्पनाओं से बढ़कर होगा। आखिर तक जुड़े रह, क्योंकि मुझे आपको यह दिखाना है कि यह मुआवजा कैसे जाहिर होगा और आपको यह भी बताना है कि कौन सा रास्ता उस आसमानी दरवाजे को खोलता है जिससे यह मुआवजा बिना किसी रुकावट के आपके जीवन में दाखिल हो सके। गौर से सुने। हर बार जब आप ईमान लाते हैं, हर बार जब आप यकीन करने का फैसला करते हैं, भले ही सब कुछ नामुमकिन लगे, आप अल्लाह ताला के बादशाहत के एक अजीम उसूल को सक्रिय कर रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया की मादी तर्क से नहीं बल्कि अपने बंदों के ईमान से काम करते हैं। आपने शायद खुद को कमजोर, नाकाम, थका हुआ या कई नाकाम कोशिशों से मायूस महसूस किया हो, लेकिन आपने ईमान लाना बंद नहीं किया। यही वजह है कि आप अल्लाह ताला को खुश करते हैं। यही वजह है कि आज वह इस जिंदा पैगाम के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि यह इस बात पर मुनहसिर नहीं कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार अल्लाह की तरफ नजर उठाई। अब क्योंकि आपने अल्लाह पर यकीन किया, वह हुक्म दे रहे हैं कि आपके घर की माली हालत बदल जाए। वह एक नए मौसम को सक्रिय कर रहे हैं। बंद आसमानों का वक्त खत्म हो चुका है। आज एक नया बाप अध्याय खुल रहा है। वह बाप जहां बरकत आपकी गवाही का हिस्सा बनेगी और जहां आपका रिस्क इंसानी निजाम पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला के अज़म और लामहदूद खजानों पर मुनहसिर होगा। इस पैगाम को बंद ना करें, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ लम्हों में बताऊंगा वह एक आसमानी हुक्म होगा। उस बरकत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए जिसकी आपको कम से कम उम्मीद थी, सबसे गैर मुतवक्के जरिए से। हाँ, एक शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने पहले ही छू लिया है, एक इंसानी चाबी जिसे उन्होंने हिकमत से रखा है। कोई ऐसा शख्स जो एक पैगाम, एक रिस्क, एक राब्ता या एक मौका लाएगा जो आपकी माली हालत को बदल देगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं होगा,
यह अल्लाह का वादा पूरा होने की निशानी होगी। जब यह होगा आप जान पाएंगे कि यह आपकी कोशिश नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला का ताकतवर हाथ था जो आपके हक में काम कर रहा था। लेकिन गौर से सुने, आपको अपनी रूहानी आंखों से सतर्क रहना होगा ताकि आप उन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करें जो पहली नजर में आम लगे, क्योंकि कई बार अल्लाह ताला अपनी सबसे अजीम बरकतों को इन्हीं सादा चीजों में छुपाते हैं। वह गैर मुतवक्के पैगाम व फोन कॉल जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, वह बिना किसी वजह का फजल, यही वह निशानी होगी कि अल्लाह ताला वही पूरा कर रहे हैं जो आप अब सुन रहे हैं। परेशान ना हो, इसे नजरअंदाज ना करें, इसे हल्के में ना लें। यही आपके लिए उस माली मौजे का दरवाजा होगा जिसे अल्लाह ताला ने इस साल की शुरुआत में आपके लिए मुकर्रर किया था। और अब इस लम्हे में मैं आपसे एक खास इल्तजा करने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह पैगाम सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी जुबान से और अपनी हरकतों के साथ ऐलान करें। नीचे कमेंट्स में यह जुमला लिखें, मेरा माली मौजा मेरे रास्ते पर है। इसे ईमान का निशान, एक शख्स, नबूवत और एक आम ऐलान के तौर पर लिखें कि आप अल्लाह ताला की बात पर यकीन करते हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ जो आप ईमान के साथ जाहिर करते हैं उसमें ताकत होती है। इसे टालें नहीं, इसे अभी लिखें, मेरा माली मौजा मेरे रास्ते पर है। यह सादा सी ईमान की हरकत लेकिन ताकत से भरी होगी। यह जन्नत में एक गूंज की तरह होगी। वह फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी के लिए मुकर्रर किया है, इसे एक निशानी के तौर पर लेंगे और आपकी बरकत की घड़ियों को और तेजी से हरकत में लाएंगे, क्योंकि ईमान जो हरकतों के साथ सक्रिय किया जाता है वह फौरन एक आसमानी जवाब को जन्म देता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जब उनके बंदे यकीन करते हैं, और उन्हें और भी ज्यादा पसंद है जब वह उस यकीन के मुताबिक अमल करते हैं। यही वजह है कि आज मैं आपसे कह रहा हूं, हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं। ये ना सोएं कि अब बहुत देर हो चुकी है या आपकी हालत बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप एक अजीम इनकलाब का तजुर्बा करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपके आंसुओं को देखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने आपकी वह तकलीफ महसूस की है जब आप अपनी बची खुची रकम गिन रहे थे। वह उस वक्त आपके साथ थे जब मायूसी के ख्यालात ने आपके दिल को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे। हर लम्हे में अल्लाह का रूह आपके साथ था, आपको सहारा दे रहा था। यही वजह है कि यह पैगाम आम नहीं, यह पैगाम आपका है। यह सीधे आपको मुखातिब है। इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि आप यह पैगाम सुन रहे हैं। यह अल्लाह ताला का एक परिपूर्ण नक्शा है, जैसे उन्होंने कुरान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही वक्त पर हिदायत दी थी, वैसे ही उन्होंने इस लम्हे को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी तकदीर के साथ आपकी आसमानी मुलाकात है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वह 3 साफ निशानियां बताऊंगा जो आप उस मौजे के जाहिर होने से पहले देखेंगे। इस पैगाम को बंद ना करें, क्योंकि यह निशानियां आपको जज्बाती, रूहानी और माली तौर पर तैयार करेंगी, ताकि आप जो हासिल करेंगे उसे संभाल सकें। अल्लाह ताला सिर्फ आपको बरकत देना नहीं चाहते, वह आपको सिखाना चाहते हैं कि जो वह देंगे उसे कैसे बढ़ाया जाए। पहली निशानी, एक गैर मामूली सुकून जो आपकी मौजूदा मुश्किलात के बीच भी आपके दिल को घेर लेगा। यह सुकून अल्लाह ताला की मोहर होगा। यह तर्क से नहीं आएगा ना, इसलिए कि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह की मौजूदगी आपके ऊपर एक मजबूत शक्ल में होगी। आप राहत महसूस करेंगे, आपकी रूह को सुकून हासिल होगा। यही अल्लाह ताला की पहली तस्दीक पुष्टि होगी। दूसरी निशानी, एक इल्हाम, प्रेरणा या एक बार बार आने वाला ख्याल जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह कोई आम ख्याल नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो सादा लगेगा लेकिन मकसद से भरा होगा। वह ख्याल एक चाबी होगा, एक खास हिदायत होगी जिसे अगर आप मानेंगे तो वह उस माली मौजे के दरवाजे खोल देगा। तीसरी निशानी, एक शख्स होगा, कोई ना कोई आपके पास आएगा, एक लफ्जी, एक राब्ता, एक तजवीज, प्रस्ताव या एक रिस्क लेकर। वह शख्स वह जरिया होगा जिसे अल्लाह ताला आपके रिस्क को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं या कोई नया, लेकिन आप जान पाएंगे कि यह अल्लाह ताला का काम है, क्योंकि सब कुछ रहमत और सुकून के साथ बहेगा। ना कोई दबाव होगा, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई परेशानी। वहां सुकून, यकीन और खुशी होगी। यह 3 निशानियां, सुकून, आसमानी ख्याल और जरूरी राब्ता, इन्हें कबूल करें। यह आपके पास आ रही है
और इस दौरान जब आप ईमान और अमल के साथ इंतजार कर रहे हैं तो रुके नहीं, ऐलान करते रहें, यकीन करते रहें, इस पैगाम से जुड़े रहें। इस पैगाम को जितनी बार जरूरत हो सुने, क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे आप अपने ईमान को मजबूत कर रहे होंगे, और मजबूत ईमान एक फसल पैदा करता है। शक को इस पैगाम को आपसे चुराने ना दें, शैतान को आपको मायूसी के ख्यालात से गुमराह करने ना दें। आप कर्ज या कमी की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए, आप अल्लाह ताला की शान को जाहिर करने के लिए बनाए गए, ताकि आप सिर उठाकर जिए और वह रिस्क हासिल करें जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखा है, ताकि आप उनकी अजीम तदबीर को पूरा कर सकें। तो उठे ईमान लाएं, ऐलान करें, जुड़े रहें, क्योंकि आज अल्लाह ताला आपके जीवन में एक माली मौजा भेज रहे हैं और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। इसे अभी कबूल करें। ए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पैगाम को बंद ना करें, क्योंकि आप उस सही मुकाम पर हैं जहां अल्लाह का कलाम एक मौजे में तब्दील होता है। आप उस हद पर हैं जहां इंतजार और जाहिर होने के बीच का फासला है। आपने एक ऐसा सफर तय किया है जहां आपके ईमान का इम्तिहान हुआ है, और आज अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप जान लें कि आपने जो कुछ भी जिया वह बेकार नहीं गया। हर आंसू, हर बेचैनी की रात, हर बार जब आप सवालों के साथ बिस्तर पर गए और जवाबों से ज्यादा सवाल थे, ये सब अल्लाह ताला ने लिख लिया है। वह आपके रब हैं, उन्होंने आपको गुप्त में देखा है, और अब वह वक्त आ गया है जब वह आपको सबके सामने इनाम देंगे। जिन्होंने सोचा था कि अल्लाह ताला ने आपको छोड़ दिया, उनके सामने वह अपनी रहमत जाहिर करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक दिन भी नहीं छोड़ा। जब आप उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहे थे, वह वहां थे, देख रहे थे, आपको उन खतरों से बचा रहे थे जो आप नहीं देख सकते थे। आज इस लम्हे में अल्लाह ताला उस माली मौजे को सक्रिय कर रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ पैसे का इंतकाल नहीं होगा, यह एक रूहानी और जाहिरी इनकलाब होगा। अल्लाह ताला आपकी सोच, आपकी आदतों, आपके ताल्लुकात और रिस्क को देखने के तरीके को बदल देंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप कल की फिक्र में जिएं, बल्कि पूरे ईमान के साथ जिएं कि वह आपका लामहदूद रिस्क देने वाला है। आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के एक उसूल को जाहिर करने जा रहा हूं, जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जिसे आपको कबूल करना होगा अगर आप उस बरकत को कायम रखना चाहते हैं जो अल्लाह ताला आपको देने वाले हैं। तो ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पैगाम को अपने दिल में संजो लें, अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह ताला की रहमत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं। नीचे कमेंट्स में अभी लिखें, मेरा माली मौजा मेरे रास्ते पर है। ये आपका ईमान का ऐलान होगा जो जन्नत में गूंजेगा और अल्लाह के फरिश्तों को आपके रिस्क को और तेजी से आपके पास लाने का हुक्म देगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पैगाम को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें अल्लाह की रहमत की जरूरत है। ये छोटी सी हरकत आपके ईमान का एक जाहिरी सबूत होगी, जो अल्लाह ताला के सामने आपकी फरमाबरदारी को दर्शाएगी। याद रखें, अल्लाह ताला का हर वादा सच्चा है और उनका हर हुक्म पूरा होता है। अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, वह कभी अपने बंदों को निराश नहीं करते। आपके आंसुओं, आपकी दुआओं और आपके सब्र का इनाम अब आपके सामने है। इस 15 अक्टूबर रविवार को अपने दिल को खोलें, अल्लाह की रहमत को कबूल करें और उस मौजे का इस्तकबाल करें जो आपके लिए मुकर्रर है। अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ है जो सारे जहां का रब है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आपके साथ हो। आपका माली मौजा आपके रास्ते पर है, इसे ईमान और यकीन के साथ कबूल करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातह। और आपकी बरकत के आखिरी इजहार के बीच का फासला हो सकता है। अल्लाह ताला आपसे अपनी रहमत और मकसद की गहराइयों से बात करना चाहते हैं। उनकी आपके लिए कोई मामूली या तंगी की तदबीर नहीं। आपके पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने आपके रिस्क, खुले दरवाजों और अहम लोगों को आपकी तकदीर का हिस्सा बनाया था। लेकिन कई मौजों में देरी हुई ना इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको भुला दिया, बल्कि इसलिए कि आपके दिल को मरकजी होने की जरूरत थी, आपके किरदार को तैयार होने की जरूरत थी और आपके ईमान को इम्तिहान से गुजरना था। अल्लाह ताला कभी देर नहीं करते, वह उस वक्त आते हैं जब आपकी रूह उस बरकत को कबूल करने के लिए तैयार होती है जो आप अपने दिल की गहराइयों में चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि एक माली मौजा आपके रास्ते पर है।
ये वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। ये उससे कहीं बड़ा, परिपूर्ण और आपकी तमाम तस्वुरात कल्पनाओं से बढ़कर होगा। आखिर तक जुड़े रह, क्योंकि मुझे आपको यह दिखाना है कि यह मौजा कैसे जाहिर होगा, और आपको यह भी बताना है कि कौन सा रास्ता उस आसमानी दरवाजे को खोलता है जिससे यह मौजा बिना किसी रुकावट के आपके जीवन में दाखिल हो सके। गौर से सुने, हर बार जब आप ईमान लाते हैं, हर बार जब आप यकीन करने का फैसला करते हैं, भले ही सब कुछ नामुमकिन लगे, आप अल्लाह ताला के बादशाहत के एक अजीम उसूल को सक्रिय कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया की मादी तर्क से नहीं बल्कि अपने बंदों के ईमान से काम करते हैं। आपने शायद खुद को कमजोर, नाकाम, थका हुआ या कई नाकाम कोशिशों से मायूस महसूस किया हो, लेकिन आपने ईमान लाना बंद नहीं किया। यही वजह है कि आप अल्लाह ताला को खुश करते हैं। यही वजह है कि आज वह इस जिंदा पैगाम के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि यह इस बात पर मुनहसिर नहीं कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार अल्लाह की तरफ नजर उठाई। अब क्योंकि आपने अल्लाह पर यकीन किया, वह हुक्म दे रहे हैं कि आपके घर की माली हालत बदल जाए। वह एक नए मौसम को सक्रिय कर रहे हैं। बंद आसमानों का वक्त खत्म हो चुका है। आज एक नया बाप अध्याय खुल रहा है। वह बाप जहां बरकत आपकी गवाही का हिस्सा बनेगी और जहां आपका रिस्क इंसानी निजाम पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला के अज़म और लामहदूद खजानों पर मुनहसिर होगा। इस पैगाम को बंद ना करें, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ लम्हों में बताऊंगा वह एक आसमानी हुक्म होगा। उस बरकत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए जिसकी आपको कम से कम उम्मीद थी, सबसे गैर मुतवक्के जरिए से। हाँ, एक शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने पहले ही छू लिया है, एक इंसानी चाबी जिसे उन्होंने हिकमत से रखा है। कोई ऐसा शख्स जो एक पैगाम, एक रिस्क, एक राब्ता या एक मौका लाएगा जो आपकी माली हालत को बदल देगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं होगा, यह अल्लाह का वादा पूरा होने की निशानी होगी। जब यह होगा आप जान पाएंगे कि यह आपकी कोशिश नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला का ताकतवर हाथ था जो आपके हक में काम कर रहा था। लेकिन गौर से सुने, आपको अपनी रूहानी आंखों से सतर्क रहना होगा ताकि आप उन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करें जो पहली नजर में आम लगे, क्योंकि कई बार अल्लाह ताला अपनी सबसे अजीम बरकतों को इन्हीं सादा चीजों में छुपाते हैं। वह गैर मुतवक्के पैगाम व फोन कॉल जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, वह बिना किसी वजह का फजल, यही वह निशानी होगी कि अल्लाह ताला वही पूरा कर रहे हैं जो आप अब सुन रहे हैं। परेशान ना हो, इसे नजरअंदाज ना करें, इसे हल्के में ना लें। यही आपके लिए उस माली मौजे का दरवाजा होगा जिसे अल्लाह ताला ने इस साल की शुरुआत में आपके लिए मुकर्रर किया था। और अब इस लम्हे में मैं आपसे एक खास इल्तजा करने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह पैगाम सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी जुबान से और अपनी हरकतों के साथ ऐलान करें। नीचे कमेंट्स में यह जुमला लिखें, मेरा माली मौजा मेरे रास्ते पर है। इसे ईमान का निशान, एक शख्स, नबूवत और एक आम ऐलान के तौर पर लिखें कि आप अल्लाह ताला की बात पर यकीन करते हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ जो आप ईमान के साथ जाहिर करते हैं उसमें ताकत होती है। इसे टालें नहीं, इसे अभी लिखें, मेरा माली मौजा मेरे रास्ते पर है। यह सादा सी ईमान की हरकत लेकिन ताकत से भरी होगी। यह जन्नत में एक गूंज की तरह होगी। वह फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी के लिए मुकर्रर किया है, इसे एक निशानी के तौर पर लेंगे और आपकी बरकत की घड़ियों को और तेजी से हरकत में लाएंगे, क्योंकि ईमान जो हरकतों के साथ सक्रिय किया जाता है वह फौरन एक आसमानी जवाब को जन्म देता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जब उनके बंदे यकीन करते हैं, और उन्हें और भी ज्यादा पसंद है जब वह उस यकीन के मुताबिक अमल करते हैं। यही वजह है कि आज मैं आपसे कह रहा हूं, हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं। ये ना सोएं कि अब बहुत देर हो चुकी है या आपकी हालत बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप एक अजीम इनकलाब का तजुर्बा करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपके आंसुओं को देखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने आपकी वह तकलीफ महसूस की है जब आप अपनी बची खुची रकम गिन रहे थे। वह उस वक्त आपके साथ थे जब मायूसी के ख्यालात ने आपके दिल को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे। हर लम्हे में अल्लाह का रूह आपके साथ था, आपको सहारा दे रहा था। यही वजह है कि यह पैगाम आम नहीं, यह पैगाम आपका है। यह सीधे आपको मुखातिब है। इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि आप यह पैगाम सुन रहे हैं। यह अल्लाह ताला का एक परिपूर्ण नक्शा है, जैसे उन्होंने कुरान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही वक्त पर
हिदायत दी थी, वैसे ही उन्होंने इस लम्हे को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी तकदीर के साथ आपकी आसमानी मुलाकात है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वह 3 साफ निशानियां बताऊंगा जो आप उस मौजे के जाहिर होने से पहले देखेंगे। इस पैगाम को बंद ना करें, क्योंकि यह निशानियां आपको जज्बाती, रूहानी और माली तौर पर तैयार करेंगी, ताकि आप जो हासिल करेंगे उसे संभाल सकें। अल्लाह ताला सिर्फ आपको बरकत देना नहीं चाहते, वह आपको सिखाना चाहते हैं कि जो वह देंगे उसे कैसे बढ़ाया जाए। पहली निशानी एक गैर मामूली सुकून, जो आपकी मौजूदा मुश्किलात के बीच भी आपके दिल को घेर लेगा। यह सुकून अल्लाह ताला की मोहर होगा। यह तर्क से नहीं आएगा ना, इसलिए कि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह की मौजूदगी आपके ऊपर एक मजबूत शक्ल में होगी। आप राहत महसूस करेंगे, आपकी रूह को सुकून हासिल होगा। यही अल्लाह ताला की पहली तस्दीक पुष्टि होगी। दूसरी निशानी एक इल्हाम, प्रेरणा या एक बार बार आने वाला ख्याल, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह कोई आम ख्याल नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो सादा लगेगा लेकिन मकसद से भरा होगा। वह ख्याल एक चाबी होगा, एक खास हिदायत होगी, जिसे अगर आप मानेंगे तो वह उस माली मोज़े के दरवाजे खोल देगा। तीसरी निशानी एक शख्स होगा, कोई ना कोई आपके पास आएगा, एक लफ्जी, एक राब्ता, एक तजवीज, प्रस्ताव या एक रिस्क लेकर। वह शख्स वह जरिया होगा जिसे अल्लाह ताला आपके रिस्क को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं या कोई नया, लेकिन आप जान पाएंगे कि यह अल्लाह ताला का काम है, क्योंकि सब कुछ रहमत और सुकून के साथ बहेगा। ना कोई दबाव होगा, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई परेशानी। वहां सुकून, यकीन और खुशी होगी। यह 3 निशानियां, सुकून, आसमानी ख्याल और जरूरी राब्ता, इन्हें कबूल करें। यह आपके पास आ रही है, और इस दौरान जब आप ईमान और अमल के साथ इंतजार कर रहे हैं तो रुके नहीं, ऐलान करते रहें, यकीन करते रहें, इस पैगाम से जुड़े रहें। इस पैगाम को जितनी बार जरूरत हो सुने, क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे आप अपने ईमान को मजबूत कर रहे होंगे, और मजबूत ईमान एक फसल पैदा करता है। शक को इस पैगाम को आपसे चुराने ना दें, शैतान को आपको मायूसी के ख्यालात से गुमराह करने ना दें। आप कर्ज या कमी की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए, आप अल्लाह ताला की शान को जाहिर करने के लिए बनाए गए, ताकि आप सिर उठाकर जिए और वह रिस्क हासिल करें